तो शुरू से हम लोग देख रहे हैं, विरोध करते रहे हैं, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ियों की संभावना रही है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको ही निर्णय लेना है ना। अब तो फिर जनता जो है ईवीएम के संदर्भ में लंबे समय से विवाद होता चला आ रहा है। आप लोग सरकार को निश्चित रूप से उस पर विचार बिहार करना सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और आप लोगों को तो ये कौन सी बड़ी बात है? यदि हम विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, कोई कर रहा है संगठन, तो क्या विधानसभा के अंदर चला आता है? नहीं, उसकी जो सीमा होती है, जो उसका एक तरीका होता है, ये प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है। कहने का मतलब है कि आप सरकार जो है वो निर्णय पर आवे और सॉलिड बात कहे। जब तक नहीं कहेगी तब तक संघर्ष चलता रहेगा। यह संघर्ष का एक तरीका है। लेकिन मंत्री कह रहे हैं कि सीएम हाउस तक नहीं पहुंच पाएंगे वो लोग। जरूरत पड़ने पर घेराव लोकतंत्र में होता ही है, और पहुंचेंगे कि नहीं इसका मतलब है कि वो लोग पहले से चाहते हैं कि जनता की आवाज़ को मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाया जाए। हम लोग तो लोकतंत्र में अपनी बात को पहुंचाने के लिए, चाहे गवर्नर हो या मुख्यमंत्री हो या सरकारी नुमाइंदगी हो, सबके पास हम लोग अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करेंगे। अब वो जाने देंगे नहीं जाने देंगे उसको हम उस समय सामना करेंगे। प्रशासन के हर जोर जुल्म के खिलाफ हम लोग संघर्ष का नारा दे रहे हैं। और ये देखा गया है कि सरकार के अंदर जो बैठे हुए पदाधिकारी और मंत्री हैं, जो भी हैं, सत्ता के संरक्षण में अपराधियों को संरक्षण देने का बिहार में काम कर रहे हैं, और अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जिसके चलते अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। शराबबंदी बिहार में बिल्कुल ही फेल है। शराबबंदी के नाम पर आप जानते हैं कि बिहार सरकार के काबीना मंत्री के भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हम लोग निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि वैसे मंत्री को बर्खास्त कीजिए, लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग आज पुनः सदन में अपनी बात को रखने का काम करेंगे, और बिहार की जो 13 करोड़ आवाम का मांग है कि बिहार में अपराध पर नियंत्रण हो, बिहार में शांति व्यवस्था लागू हो, कानून का राज कायम हो, इसके लिए सरकार को हम लोग उनकी जिम्मेवारियों से अवगत कराने का काम करेंगे। आपने देखा कि बिहार में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार से लेकर और तमाम जो अपराध हैं उन सारी चीज़ों को लेकर प्रतिदिन प्रोटेस्ट हो रहा है। सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। घटनाओं की संख्या में कमी नहीं हो रही है। घटना की संख्या कम दिखाने के लिए एफआईआर नहीं लिए जा रहे हैं, और जहाँ एफआईआर हो गया वहाँ लोग सीरियस नहीं हैं। आप देख रहे हैं, यदि आपने शराबबंदी की तो ईमानदारी से उसको बंद करवाइए। अब विभूतिपुर में एक नौजवान की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उन्होंने एक शराब सप्लाई करने वाले व्यक्ति के बारे में इन्फॉर्मेशन पुलिस को दिया। अब ये पुलिस से इन्फॉर्मेशन शराब वालों के यहाँ कैसे पहुँच गया? यह तो सत्ता में बैठे हुए लोग को इन चीज़ों पर माने कहाँ पिलफ्रेज है, कहाँ इनको देखने की ज़रूरत है। यदि आपके कानून बनाने और चाहने के बावजूद यदि नियंत्रण में नहीं है, इसका मतलब आपके नियंत्रण में नहीं है, या फिर आप संरक्षण दे रहे हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ जरूर है, तभी ये चीज़ चल रहा है। मंत्री जी बार बार एग्रेसिव हो जा रहे हैं, क्या लग रहा है वो निर्दोष हैं क्या? इस तरह से आप लोग आरोप नहीं, एग्रेसिव होने का मतलब निर्दोष होना होता है। ये उनको अपने आप पर नियंत्रण नहीं है, उनको अपने व्यवहार पर। ये सदन है, ये कहीं अखाड़ा नहीं है। ये व्यक्तिगत मंत्री का चेहरा सार्वजनिक है। स्वाभाविक रूप से उन पर यदि कोई आरोप लगा है तो सरकार या मंत्री को खुद स्पष्टीकरण संजीदगी के साथ देना चाहिए था। लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग, जिस तरह के तेवर का प्रयोग किया गया, वो बिल्कुल अशोभनीय और वांछनीय है। पंचायती राज जो चुनाव है वो